दिस इज़ मोहम्मद अनस। मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल एडवाइज़र अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति का। आज आप सब लोगों के सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। वो ये है कि 26 जनवरी, जो कि हम सब जानते हैं, ये हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो जो 26 जनवरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, और हम 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आप सब तो जानते होंगे कि ब्रिटिश रूल था हम पे 200 साल तक। इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश फॉर मोर ओवर 200 ईयर्स। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, और उसके बाद हमने काफ़ी प्रयत्न किए, जिसमें मूवमेंट्स चलाए गए, जिसके बाद हमें एक इंडिपेंडेंस मिली, जो कि दिन था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी मिलने के फ़ौरन बाद हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश को चलाने का कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए हुआ क्या, 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी का गठन किया गया। द कमेटी हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर। एक कमेटी का गठन हुआ जो भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में हुई। उस कमेटी का मकसद ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है इस देश को चलाने के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि भाई हर किसी के लिए होना चाहिए, सबके उसके अंदर अधिकार होने चाहिए, और जिसके अंदर मानव अधिकारों का भी बहुत ख्याल रखा गया है। 166 दिन लगातार मतलब 2 साल के अंदर 166 दिन की एक प्रक्रिया थी, जिसमें एक ओपन सेशन भी था। जो 166 दिन की लंबी प्रक्रिया के बाद, जो कि 2 साल के अंदर थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने ड्राफ्ट तैयार किया, और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद 24 जनवरी 1950 को पेश किया। उसकी 2 कॉपीज थी, हैंड रिटन 2 कॉपीज थी। फर्स्ट वन इन इंग्लिश एंड द सेकंड वन इन द हिंदी फॉर्मेट। इंग्लिश और हिंदी जो दोनों उसकी कॉपी थी, उसके ऊपर साइन किया गया, एंड द 26 ऑफ जनवरी हैज़ बीन चूजन। 26 जनवरी को चूज़ किया गया इंडिया को सॉवरन स्टेट कहने के लिए। और तब से लेके आज तक, 1950 से लेके आज तक, ऑन द डे ऑफ 26 ऑफ जनवरी वी ऑल आर सेलिब्रेट एज अ रिपब्लिक डे। खैर, बात थी 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस की। 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस एक ये भी है, इन 1929 ऑन 26 ऑफ जनवरी इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज, एक मूवमेंट को डिक्लेयर। 26 जनवरी 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया, जो कि हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ। खैर, हम बात कर रहे थे मानव अधिकारों की। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कितने अधिकार दिए हैं? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, जिसमें से पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यह है कि हर शख्स इक्वल है अपने कास्ट के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, मतलब कोई भेदभाव नहीं कर सकता कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, रेस के हिसाब से, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। दूसरा जो हमें मिला है राइट, वो है राइट टू फ्रीडम। मतलब हमें फ्रीडम दी गई है एक्सप्रेशन की, हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात खुल के रख सकते हैं। हम कहीं पे भी अगर हमें कोई बात का विरोध करना है तो हम उसके लिए उसके खिलाफ मूवमेंट कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 19 to 22 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है। और तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 to 24 में डिस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर जो फोर्स लेबर है, जो बाल मजदूरी है या फिर जो बंधुआ मजदूरी है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई किसी से ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकता। एक और है एक और राइट हमें दिया गया है, 4th राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब हम अपने हिसाब से किसी भी मज़हब को, या फिर चाहे जो मज़हब हमें अच्छा लगता है, हम उसको मान सकते हैं। उसकी मतलब अपनी आस्था के हिसाब से अपने मज़हब को चूज़ कर सकते हैं। कोई हमारे ऊपर ये प्रेशराइज नहीं कर सकता हमें कि नहीं साहब आपको ये मज़हब नहीं रखना, या फिर कोई और मज़हब चूज़ करना है। ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। और जो हमें 5वां राइट दिया गया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
भाई आपने देखा होगा कि हर कोई ये चाहता है कि हमारा कल्चर ज़िंदा रहे। जैसे एक हिंदू प्रांत है, मुस्लिम प्रांत है, सिख प्रांत है, इस देश में हर प्रांत के लोग रहते हैं जो कि अपने एजुकेशनल इदारे, मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने हिसाब से चला सकते हैं, उनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। उनको आज़ादी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी गई है एज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट के अंदर, जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो हमें एक और राइट दिया गया है जिसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इन केस आपने कई बार देखा होगा कि इंसान को दबाव बनाया जाता है कोई भी पॉलिटिकल, हमें आखिरी राइट और जो लास्ट राइट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक राइट और दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 to 35 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर किसी सरकारी दफ्तर में या फिर किसी पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा हमारे जो मैंने आपको 5 राइट डिस्क्राइब किए हैं, जो आपको 5 अधिकार डिस्क्राइब किए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब इसके ऊपर अगर आपका कोई सवाल उठाता है या आपसे कहता है कि नहीं साहब आपको ऐसा नहीं करना, तो हमें कोर्ट ने एक राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट ये दिया है कि हम कोर्ट जा सकते हैं अपने उन जो अधिकार डिस्क्राइब किए गए हैं उनको लागू कराने के लिए, जिसके लिए हम किसी के बाध्य नहीं है। अगर कोई हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है या फिर कोई हमारे ऊपर दबाव बनाता है तो हम इजीली कोर्ट को मूव कर सकते हैं एंड वी कैन स्यू हिम फॉर डिस्क्रिमिनेशन।